नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है मन से मुक्ति और जीवन का बोध। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय है मन से मुक्ति का संदेश देती है गीता। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने 7 महत्वपूर्ण संदेश दिए हैं जो हम सभी को अवश्य ही स्मरण रखने ही चाहिए। अस्तित्व का सम्मान ब्रह्मांड 8 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और चेतना। मानवीय अस्तित्व को जिन 5 परतों में ढका हुआ है वे हैं पर्यावरण, भौतिक शरीर, प्राण या ऊर्जा, मन और चेतना। अतः संपूर्ण ब्रह्मांड एक व्यक्तिगत इकाई है और इस ब्रह्मांड के अभिन्न अंग हैं। वे अर्जुन से कहते हैं कि तुम ज्ञान चक्षु के बिना मुझे नहीं देख सकते। अतः अब मैं तुम्हें ज्ञान की एक दिव्य दृष्टि दूंगा जो मैंने युगों से किसी को भी प्रदान नहीं की है। इसके साथ वह उसे एक दृष्टि, एक प्रकाश प्रदान करते हैं। उस एक क्षण में अर्जुन को संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण के रूप में प्रतीत होने लगता है। मन से मुक्ति का संदेश गीता ही तो देती है। शांति में स्थित होकर युद्ध कृष्ण अर्जुन से मन को शांत रखकर युद्ध लड़ने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि पहले मन में प्रवेश करो और अपने आप को बेहद शुद्ध कर लो। द्वेष भाव से मत लड़ो, समता भाव बनाए रखकर न्याय के लिए युद्ध करो। शांति आपका मूल स्वभाव है। जब आप अपने केंद्र में होते हैं आप शांत होते हैं। जैसे ही मन की हलचल समाप्त होती है आप शांति को महसूस कर सकते हैं। इस अवस्था को अनुभव करने के बाद जीवन में किसी भी स्थिति का सामना करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। मन पर विजय गीता से ही प्राप्त होती है। आपका मन ही आपके बंधन और आपकी मुक्ति के लिए उत्तरदायी होता है। मन निरंतर बदलता ही रहता है, इसीलिए मन से मुक्ति का संदेश गीता से ही प्राप्त हो सकता है। आज के इस दूसरे चिंतन का विषय जीवन का बोध बढ़ाने की जरूरत। मूलाधार का मतलब है मूल आधार, यानी यह हमारे भौतिक ढांचे का आधार है। अगर यह आधार स्थिर नहीं हुआ तो इंसान ना तो अपना स्वास्थ्य ठीक रख पाएगा, ना ही अपनी कुशलता और संतुलन ठीक रख पाएगा। इंसान के विकास के लिए ये खूबियां बेहद जरूरी हैं। जिस व्यक्ति की टांगें कांपती हो उसे आप सीढ़ियां नहीं चढ़वा सकते। अगर आपके पैर जरा भी कमजोर होंगे तो आप चलना ही नहीं चाहेंगे। आप सिर्फ आराम करना चाहेंगे। योग का सिद्धांत मूलाधार से विकसित हुआ है जो इस शरीर के अलग अलग इस्तेमाल से इंसान को अपनी चरम संभावना तक पहुंचाने का रास्ता बताता है। मूलाधार से एक पहलू सामने आया जिसे हम कायाकल्प के नाम से भी जानते हैं। काया का मतलब है शरीर और कल्प का मतलब है इसे स्थापित करना, इसमें स्थायित्व लाना। कल्प समय की एक इकाई भी है जो काफी लंबी होती है। आप इसे सदियों के रूप में समझ सकते हैं। आप इस
शरीर को सदियों तक टिकाए रखना चाहते हैं। ऐसे कई लोग हुए हैं जो कई सौ साल जिंदा रहे, क्योंकि उन्होंने कायाकल्प का अभ्यास किया था। इस प्रक्रिया में आप अपने शरीर के बुनियादी तत्व मिट्टी को अपने वश में कर लेते हैं। आप पारे को ठोस रूप में बदलते हैं। इसमें द्रव को एक ठोस के रूप में स्थापित किया जाता है। चूंकि पारे को धरती का रस माना जाता है, ऐसे में अगर आप एक ऐसे द्रव को जो प्राकृतिक तौर पर ठोस अवस्था में नहीं रहता, उसे ठोस में बदलने में कामयाब हो जाते हैं, तो यही कायाकल्प कहलाता है, यही जीवन का बोध कहलाता है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।